बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और नया वाक़या पेश कर रहा हूँ। यकीनन ये वाक़या आपके इल्म में इजाफ़ा लाजमी करेगा। वो ये है कि शजरे मरियम और नहर जिब्रील, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है। जब आप अपनी माँ के पेट से पैदा हुए थे और बग़ैर बाप के पैदा हुए थे, इसके मुतालिक मैं आपको बताऊँगा। तो वाक़ये की तरफ चलने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि इस तरह की मालूमात हम आप तक पहुँचा सके और हमारी हौसला अफजाई होती रहे, इस तरह हम वाक़यात बनाते रहें। तो आइए चलते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत बीबी मरियम के शकम से बगैर बाप के पैदा हुए। जब विलादत का वक्त आया तो हज़रत मरियम आबादी से कुछ दूर एक खजूर के सूखे दरख्त के नीचे तन्हाई में बैठ गई और उसी दरख्त के नीचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। क्योंकि आप बगैर बाप के कुंवारी मरियम के शकम से पैदा हुए, इसलिए हज़रत मरियम बड़ी फिक्रमंद और बेहद उदास थी और बदगोई और ताना जनी के खौफ से बस्ती में नहीं आ रही थी और एक ऐसी सुनसान जमीन में खजूर के सूखे दरख्त के नीचे बैठी हुई थी कि जहाँ खाने पीने का कोई सामान नहीं था। नागिहा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उतर पड़े और अपनी एड़ी जमीन पर मारकर एक नहर जारी कर दी और अचानक खजूर का सूखा दरख्त हरा भरा होकर पुख्ता फल लाया और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम को पुकार कर उनसे यूं कलाम फरमाया, जिसका तर्जुमा मैं आपको बताता हूँ। तो उसे उसके तले से पुकारा कि गम ना खा, बेशक तेरे नीचे एक नहर वादी है और खजूर के जड़ पकड़ कर अपनी तरफ बुला, तुझ पर ताज़ी पक्की खजूरें उतरेंगी और तू खा पी और आंख ठंडी रख। तो सूखे दरख्त में फल लग जाना और नहर का अचानक जारी होना, बिला शबा ये दोनों हज़रत मरियम की करामत है। हज़रत बीबी मरियम जब बच्ची थी और बैतुल मुक़द्दस के मेहराब में इबादत करती थी, तो बगैर किसी मेहनत के वहाँ बिला मौसम के फल मिला करते थे। मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद पकी हुई खजूरें तो हज़रत मरियम को ज़रूर मिली, लेकिन खुदावंद ताला का हुक्म हुआ कि खजूर की जड़ें हिलाओ, अब तुमको खजूर मिलेंगी। इससे ये सबक मिलता है, यानी ये हमें हिदायत मिलती है कि आदमी जब तक साहिब औलाद नहीं होता तो उसको बिला मेहनत के भी रोज़ी मिल जाया करती है। सुन लें वो लोग जो अपनी औलाद के लिए कुछ कमाती नहीं है, अब वो सुने कि आदमी जब तक साहिब औलाद नहीं होता तो उसको बिला मेहनत के भी रोज़ी मिल जाया करती है और वो कहीं ना कहीं खा पी लिया करते हैं। मगर जब आदमी साहिब औलाद हो जाए तो उस पर लाजिम है कि मेहनत करके रोज़ी हासिल करें। देखो, हज़रत मरियम जब तक साहिब औलाद नहीं हुई थी तो बिला किसी मेहनत और मुशक्क़त के उनके मेहराब इबादत में फलों की रोज़ी मिला करती। मगर जब उनके फर्जंद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए तो अब खुदा का ये हुक्म हुआ कि खजूर के दरख्त को हिलाओ और मेहनत करो और उसके बाद खजूरें मिलेंगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वाक़यात पसंद आया होगा। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पेट से जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उस वक्त आप उदास में थी, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उतर पड़े और आपने नहर जारी कर दी और आपने हुक्म दिया, अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म दिया कि आप खजूर को हिलाओ। तो खजूरें आई, तब आपने खाई। तो इससे हमें ये दर्स मिल गया कि हम में से जो साहिब औलाद है तो औलाद के लिए लाजमी कोशिश करें, कमाएं, ताकि क्योंकि जब साहिब औलाद ना होता है, अकेला होता है, तो उसको कहीं ना कहीं खाना मिल जाता है। जब साहिब औलाद हो गया तो लाजमी है अपने औलाद के लिए कमाएं। तो उम्मीद है आपको ये मुख्तसर वाक़या पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि इस तरह की मालूमात हम आप तक पहुंचा सकें।